दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मुबारक हो आप लोगों को। दिवाली को एक नया नाम मिल गया है, जश्न दावत। फैब इंडिया की ऐड में उन्होंने दिवाली को जश्न दावत के रूप में पेश किया है। दोस्तों ये समझ नहीं आता कि ये लोग हमारे त्योहारों के ऊपर इतने परेशान क्यों हैं या मेहरबान क्यों हैं। ये किसी भी तरीके से हमारे त्योहारों को बदलना चाहते हैं। उसमें जो उमंग है, उसमें जो आशा है, उसमें उत्साह है, उसको निकाल ले जाना चाहते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी प्लानिंग है जो कि बरसों से चली आ रही है। किसी तरीके से सनातन धर्म में से इनके त्योहारों को निकाल दो या इनके त्योहारों को बदल दो। जब तक ये त्योहार रहेंगे तब तक सनातन अक्षुण्ण रहेगा, चलता रहेगा। इनको इनकी संस्कृति से जुदा कर दो। लेकिन कैसे न कैसे ये तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहा है। लेकिन दोस्तों इनका तो मकसद समझ में आता है कि ये करना चाहता है। लेकिन जब ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी एक पार्टी जो कि कहती है कि वो हम हिंदुओं की पार्टी है, उनके मंत्री भी जब इस प्रयास में जुट जाते हैं और उनका साथ देने लगते हैं तो बड़ा दुख होता है कि जब हमें पता चला कि 2014 में जब वाजपेयी की सरकार बनी थी, जब वाजपेयी जी की सरकार बनी थी तो उसमें मंत्री थे हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन सुप्रीम कोर्ट गए थे इस बात को लेकर कि फायर क्रैकर्स, पटाखे बैन होने चाहिए। जब ये पता चला तो बड़ा आश्चर्य होता है। दोस्तों उसके बाद का रिवॉल्यूशन तो और भी जबरदस्त है। जब एक भाजपेयी लोगों की एनजीओ जिसका कि नाम इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क है, वो जब फायर क्रैकर्स के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाती है और अर्जी लगाती है, जिसके की सदस्यों में हमारे आज के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी की वाइफ है, वो डॉक्टर मल्लिका नड्डा। जब ये पता चलता है वो भी उसमें इन्वॉल्व है और बीजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारी भी उसमें इन्वॉल्व हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। दोस्तों दुश्मन तो जो करते हैं उसको तो आदमी सह लेता है, लेकिन अपनों की मार कैसे सहे। मेरा ये वीडियो बनाने का यही एक तात्पर्य है कि आप लोग जब भी किसी बीजेपी के कार्यकर्ता नेता से मिलें तो उनसे सवाल करें कि आप लोगों को, बीजेपी वालों को दिवाली के पटाखों से क्या नफरत है। दोस्तों इस कैंपेन का इतना असर हुआ है, अब तो दिल्ली एनसीआर में पटाखे बैन हुए हैं, उसके साथ साथ राजस्थान वालों ने भी पटाखे बैन कर दिए हैं। तो सोचिए आने वाले टाइम में जब पटाखे ही नहीं रहेंगे दिवाली में तो क्या होगा। दोस्तों हमें सजग रहना है, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। हमें अपने अधिकारों की रक्षा खुद करनी पड़ेगी और एक दूसरे के साथ, ये केवल तभी हो सकता है जब हम सूचनाओं का आदान प्रदान करें, एक दूसरे के साथ सूचनाओं को बांटते रहें। दोस्तों ये जो बीजेपी वाला एंगल हमें दिखाई दिया है, इसको तो बहुत ज़्यादा प्रचारित होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। और हम लोगों को भी हमारे आसपास में जो भी नेतागण दिखाई देते हैं उनको पकड़ के पूछना चाहिए कि क्यों, ऐसा क्यों आप कर रहे हैं।
इसके पीछे क्या, कौन सा दबाव है, किसका दबाव है? क्यों आप भारतीय इंडस्ट्री जैसे शिवाकाशी में पटाखे बनते थे, वहाँ 7 लाख लोगों के रोजगार मिलता था, उनका रोजगार खत्म हो गया आज। उसकी जगह पे चाइना के इंपोर्ट हुए पटाखे आ रहे हैं। और दोस्तों दूसरी बात, पटाखे अगर आपको पोल्यूशन कर रहे हैं तो क्या साल भर में केवल 3 घंटे पटाखे बजाने से पोल्यूशन हो जाता है? आईआईटी की स्टडी भी पेश की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने कहा कि 15 टॉप के पोल्यूटेंट्स में से एक भी पटाखे नहीं है। जो वातावरण को जो पोल्यूट करते हैं, वो 15 जो टॉप के जो कारण हैं, उनमें से एक भी कारण पटाखों के कारण नहीं है। आईआईटी की स्टडी है, आईआईटी कानपुर की स्टडी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेश भी की गई थी। लेकिन इसको बैन करने के पीछे मुझे लगता है कोई दूसरा ही कारण है, जो कि हमें जानना चाहिए, हमें समझना चाहिए और हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और हमेशा इसके बारे में हमें प्रोटेस्ट करते रहना चाहिए। दोस्तों प्रोटेस्ट करने के कारण ही हाल में बहुत सारे डिसीजंस बदले गए हैं और हमें ये विश्वास है कि हमें ये हमारा जो पटाखों का त्यौहार है, इसमें हमें भी पटाखे बजाने का पूरा हक मिलेगा, आज नहीं तो कल। नमस्कार।